हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बिहार एमएफआई बिल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिहार एमएफआई बिल रिसेंटली बिहार में पास हुआ है और इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। पहले इसका एमएफआई बिल के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर कौन से कंपनी में इसका एक्सपोजर बिहार में है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी जो बिहार में एक एमएफआई बिल पास हुआ है और इसका बहुत सारे जो पॉइंटर है वो एमएफआई सेक्टर के लिए एक दिक्कत की बात है। जो अगर आप बिल को देखेंगे तो बिल का जो पहला पॉइंट है वो है आपका आप कोई भी जो एमएफआई जो लोन आप डिस्बर्स करेंगे उनको आपको जो बिहार स्टेट जो डिपार्टमेंट है, जो फिनांस डिपार्टमेंट है, उस फिनांस डिपार्टमेंट से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। मेरे हिसाब से ये पॉइंट बहुत ही ख़राब है, क्योंकि एक एमएफआई कंपनी लाखों लोन डिस्बर्स करते हैं, लेकिन आपको हर एक कंपनी के लिए अगर आपका अप्रूवल लेना पड़ता है तो इस बहुत ही दिक्कत होगा जो बैंक को इस लोन को डिस्बर्स करने के लिए। फिर दूसरा पॉइंट है आपका नॉट मोर देन टू इंडिविजुअल, यानी कि आप कोई भी इंडिविजुअल पब्लिक को 2 से ज़्यादा एमएफआई लोन प्रोवाइड नहीं कर सकते। मैक्सिमम 2 कर सकते, 2 से ज़्यादा आप नहीं कर सकते। चाहे वो कस्टमर कितना ही अच्छा हो, आप 2 से ज़्यादा आप एमएफआई लोन डिस्बर्स नहीं कर सकते हैं। एक बात है। फिर चलते उसका स्टेट लेवल एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। नॉर्मली जो एमएफआई कंपनी है उसका आरबीआई के साथ रजिस्ट्रेशन रहता है, लेकिन इस एमएफआई बिल ने जो डिस्कस किया है वो है आपका स्टेट लेवल एक रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, नहीं तो आपको इलीगल घोषित कर देंगे और अगर आप इलीगल होंगे तो आपके ऊपर जेल जुर्माना भी हो सकता है। फिर जो लोग जो लोन डिस्प्यूट करेंगे, यानी कि जो लोन का रीपेमेंट नहीं कर सकते, नहीं करेंगे, उसके ऊपर ज़बरदस्ती आप अटैक नहीं कर सकते हैं। उसके साथ उसका जो सुनवाई होगा वो सुनवाई होगा आपका एक स्पेशल कोर्ट में। तो यही 4-5 पॉइंट है। इनमें सबसे खतरनाक पॉइंट है आपका स्टेट फिनांस डिपार्टमेंट का अप्रूवल, क्योंकि एक एमएफआई कंपनी के लिए हर एक लोन डिस्बर्स करने के लिए एमएफआई अगर आप स्टेट फिनांस डिपार्टमेंट से आप अप्रूवल लेना पड़े तो बहुत ही दिक्कत की बात है। एक बात है। और अगर आप टोटल एयूएम देखेंगे एमएफआई सेगमेंट का, उसका ऑलमोस्ट 15% बिहार से आते हैं। तो आप देखेंगे बिहार का जो एमएफआई का जो डेंसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है दूसरे स्टेट के साथ अगर आप कंपेयर करेंगे। 50% ऑफ टोटल एमएफआई एयूएम जो बिलोंग करता है आपका बिहार में। उसके साथ इस वाले जो ये बिल आप देखेंगे सिर्फ उस एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस कंपनी के लिए है। कोई भी बैंक के लिए इस बिल का कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन इसका जो पब्लिक का जो बिहेवियरल चेंज होगा उसका इफेक्ट शायद बैंक के साथ भी हो सकता है। ये बात है। अगर आप लोन का परसेंटेज देखेंगे कौन सी कंपनी का बिहार में एक्सपोजर कितना है, तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा है उत्कर्ष को। उत्कर्ष एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उसका ऑलमोस्ट 40% एमएफआई सेगमेंट से इसका रेवेन्यू आता है और उन 40% में से ऑलमोस्ट 45% यानी कि आधा बुक बिहार में है। तो उत्कर्ष बहुत ही इफेक्ट होंगे इस डिसीजन से। और एल&टी फाइनेंस का 18% इसका एक्सपोजर है बिहार में और फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस का 16% है। आशीर्वाद का है ऑलमोस्ट 13% और उसके साथ अगर मुथूट माइक्रो फाइनेंस का देखेंगे ऑलमोस्ट 11% और क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का बिलो 5%, 3 से 4% होगा और आपका मुथूट का है 8%, अरमान का है 11%, उज्ज्वल स्मॉल फाइनेंस बैंक का है 10%। यही मोटा मोटी एक्सपोजर है। तो हर एक कंपनी का नॉर्मली एक्सपोजर इस बिहार में है, क्योंकि बिहार एक बड़ा वाला माइक्रो फाइनेंस का मार्केट है। तो यही मोटा मोटी डिस्कशन। उसके साथ आपको केयरफुली देखना चाहिए। अगर आपको इस तरह का कोई एनबीएफसी जो स्मॉल फाइनेंस बैंक या फिर आपका जो एनबीएफसी वगैरह है, तो आपको अच्छे से इस न्यूज़ के बारे में देखना चाहिए। लेकिन अगर आप देखेंगे फ्राइडे को ही बिल आया था, उसके बाद ही ऑलमोस्ट हर एक स्टॉक गिरा है। अगर आप टॉप से देखेंगे 10-15% तो हर एक स्टॉक गिरा है। अब देखते हैं मैनेजमेंट कैसा इसके बारे में क्या कहते हैं। तो यही था आज का छोटा वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।